आपको आकर के दर्शन दूंगा और चल करके तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ अपने वचन एवं वरदान को निभाने के लिए मेरे साथ चल करके द्वारकाधीश से संग्राम करो। किंतु भक्तराज, तुम्हारे भुजाओं में इतनी खुजलाहट थी, वो अब कहाँ गई? भगवान भोलेनाथ अपने वचन और वरदान को निभाने के लिए बहाने मत बनाओ, तत्पर हो जाओ, अपने वचन और वरदान निभाओ। ठीक है, मैंने जो वचन दिया है उसे अवश्य निभाऊंगा। तो चल फिर विलंब क्यों? आओ। हे जन जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर, द्वारिकाधीश के चरण कमलों में भोलेनाथ का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। जन जन का कल्याण करने वाले अघरदानी भोलेनाथ के चरणों में द्वारकाधीश का प्रणाम स्वीकार। ये क्या? भोलेनाथ प्रणाम, द्वारिकाधीश प्रणाम। ये क्या भगवान भोलेनाथ? द्वारिकाधीश प्रणाम और भोलेनाथ प्रणाम। आप तो पहले ही शत्रु के चरणों में नतमस्तक हो गए भगवान। बाणासुर, ये तुमसे किसने कहा कि हम द्वारिकाधीश के सन्मुख नतमस्तक हो रहे थे? फिर क्या कर रहे थे भगवान? बाणासुर, ये द्वारिकापुरी वाले हैं, बड़े ही मायावी व छलिया कपटी हैं। इनसे अगर पहले से सतर्क नहीं रहोगे तो कभी विजय हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं झुककर इसके बल की थाह ले रहा था। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा अस्त्र छुपा कर लाया हो जिसका तोड़ हमें न मालूम हो। और ये आ गए बसंत भैया। बसंत भैया यहीं के निवासी, ये 250 रुपया मेला कमेटी में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य हो भगवान भोलेनाथ। जय संभालो मेरा धनुष बाण और द्वारिकाधीश से संग्राम करने के लिए तत्पर हो जाओ भगवान। अवश्य, तब तक ये हमारा संहारक त्रिशूल संभालो। द्वारिकाधीश के साथ में जितनी सेना आई है सभी को संहार दीजिए। जैसी आज्ञा भगवान। ये क्या भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे हाथों में धनुष बाण। भगवान, आप तो कड़कड़ में व्याप्त हैं, चर अचर में व्याप्त हैं। आप तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, फिर भी आप हमसे पूछते हैं कि हमारे हाथों में धनुष बाण क्यों है? तो अवश्य बतलाएंगे भगवान। सभी भक्तों में से शोणितपुर नरेश बाणासुर हमारा अनन्य भक्त है। मैंने उसे वचन व वरदान दिया था, जब वो जिस समय जिस अवस्था में चाहेगा हमें उसकी उसी प्रकार से सहायता करनी होगी। आज उसने युद्ध स्थल में आवाहन किया तो स्वाभाविक है युद्ध में धनुष बाण संभालना। भोलेनाथ, मैं तो भले प्रकार से जानता हूँ, आखिर तुम किस लिए युद्ध करने के लिए आए हो और तुमने क्या किया है? हमने क्या किया है? सुनो भोलेनाथ, आखिर तुमने क्या किया है? कि उषा के वरदा यक तुम हो, अनुरोध कुमार ले आए हो। क्या कहते हो? उषा के वरदा यक तुम हो, अनुरोध कुमार ले आए
आए हो, या थी मैं खूब जानता हूँ, इस कारण लड़ने आए हो। या थी मैं खूब जानता हूँ, इस कारण लड़ने आए हो। उषा का बर चुनने वाले तुम, मेरे पोते अनिरुद्ध को लाने वाले तुम, यह भी मैं भली प्रकार से जानता हूँ, इस कारण मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो भोलेनाथ। ये सब तुमने किया है, और तुमने क्या किया है कि तुमने ही साहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने ही साहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने ही उसे गिराने का क्या गुप्त प्रपंच रचाया है। तुमने ही उसे गिराने का क्या गुप्त प्रपंच रचाया है। तुमने उस बाणासुर को सहज भुजाएं दी, तुमने खूब उसका अभिमान बढ़ाया है, आज उसे गिराने का क्या गुप्त प्रपंच रचाया है भोलेनाथ। ये सब तुमने किया है। भगवान, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये झूठे लाछन हम पर क्यों लगा रहे हो? भोलेनाथ, ये सब तुम पर झूठे अक्षर नहीं लगा रहा हूँ, ये सब तुमने किया है। आज जब मेरा पोता अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है, तब तुम उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आए हो। भोलेनाथ, तुम ये क्या भूल गए, जब तुमने भस्मासुर को वरदान दिया था, वो तुम्हें कहाँ नहीं ले गया, तीनों लोग को ले गया, लेकिन कोई सहायता करने के लिए तत्पर ना हुआ। तुम क्षीर सागर आए, हमने आपकी रक्षा की। आज जब मेरा पोता अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है, तब तुम उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आए हो। ये न्याय नहीं, बल्कि मेरे साथ में घोर अन्याय कर रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब आप अपने एहसानों से हमें दबाना चाहते हो। आप चाहते हैं कि हम अपने भक्तों को दर्शन न दें, उनको उनके इच्छित वर न दें, किंतु ये असंभव है द्वारिकाधीश। भोलेनाथ, मैं नहीं कहता कि तुम किसी भक्त को वरदान न दो, वरदान दो, सोच समझ करके वरदान दो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। न भूतो न भविष्य, भोलेनाथ ना तो भूतकाल को और ना भविष्य काल को देखता है। वर्तमान में क्या हो रहा है भोलेनाथ सिर्फ इतना ही जानता है, इसका परिणाम क्या होगा भोलेनाथ कभी इस बातों पर भी गौर नहीं करता। भोलेनाथ, बहाने मत बनाओ और मेरा कहा मानो कि कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि मेरा पोता अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है, मैं तो उसे लेकर के ही जाऊंगा। किंतु इतना भी ध्यान रहे द्वारिकाधीश, सोनितपुर नरेश बाणासुर भी हमारा भक्त है, मैंने भी उससे वचन दिया है। हम यहाँ से जाने वाले नहीं, इससे अच्छा है तुम ही द्वारिकापुरी प्रस्थान कर जाओ। भोलेनाथ, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम बाणासुर की तरफ से युद्ध करोगे, लेकिन हे भोलेनाथ कि खाते हो भांग सदा भोला, भूतो बैतालों में नाचो। भोलेनाथ कि खाते हो भांग सदा भोला, भूतो बैतालों में नाचे। खाते
इसलिए यहाँ से जाओ चले, परिणाम योद्ध का ना जाओ। इसलिए यहाँ से जाओ चले, इसलिए यहाँ से जाओ चले, परिणाम योद्ध का ना जाओ। भोलेनाथ, तुम तो भांग खाने वाले, गांजा पीने वाले, भूतों बातालों में नाचने वाले, तुम युद्ध करना क्या जानो? आखिर युद्ध कैसे होता है? इसलिए भोलेनाथ आज शीघ्र यहाँ से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करो। हे द्वारिकाधीश, हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाले नहीं, क्योंकि हम भी तुम्हारे बारे में भली प्रकार से जानते हैं द्वारिकाधीश। क्या जानते हो? कि वीरता बताता तू अपनी, मेरे पर पानी चढ़ा नहीं, खेला है सदा लड़कियों में, अब काम मर्द से पड़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियों में, अब काम मर्द से पड़ा नहीं। द्वारिकाधीश, बचपन से लेकर आज तक जो तुमने कार्य किए हैं सो गोपिकाओं के साथ में रहस्य रचाए हैं। किसी अगर मर्द वीर योद्धा से पाला पड़ा होता तो द्वारिकाधीश भोलेनाथ से रण की मांग नहीं करती। हे भोलेनाथ, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमें नचनिया बतला रहे हो? तुम कब के अच्छे हो? उस दिन का ध्यान करो जब मेरा वृंदावन में रहस्य हो रहा था। मेरा रहस्य देखने के लिए मर्द से जनाना बन करके आए थे, इसलिए भोलेनाथ बहाने नहीं चल पाएंगे। आज शीघ्र यहाँ से जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। अच्छा, जहाँ पर जगत का पालनहार ठुमके लगा रहा हो और वो रहस्य भोलेनाथ न देखे, क्यों ना थोड़ी देर के लिए मर्द से जनाना ही बनना पड़े। लेकिन तुम्हारा वो नृत्य बड़ा सुंदर था। भोलेनाथ बहाने मत बनाओ, अगर यहाँ से नहीं जाते हो तो मुझसे युद्ध करो। युद्ध? अगर ये इच्छा तुम्हारी है तो हम उसे भी पूर्ण करेंगे। तत्पर हो जाओ। तैयार हो जाओ। ठहरो भोलेनाथ, अपने क्रोध को शांत करो। अगर हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से युद्ध होता रहा तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, बल्कि हमारा तुम्हारा युद्ध खत्म नहीं होगा। तो हो जाने दो सारी सृष्टि का संहार। आज संहार करता को यही मंजूर है, किंतु उठाओ अपना धनुष और बाण। ठहरो भोलेनाथ, तुम सृष्टि के विनाश करता, मैं सृष्टि के पालन करता है। इसलिए भोलेनाथ मैं सृष्टि का विनाश नहीं देख सकता। और हाँ, तुम ये क्या भूल गए, उस बाणासुर का क्या होगा जिसको तुमने वचन व वरदान दे रखा है? ये तो मैं सचमुच में भूल गया कि बाणासुर का अहंकार भी नष्ट करना है। वही तो मैं कह रहा था कि भांग खा करके गांजा पी करके भक्तों को वरदान दे देते हो, ये नहीं सोचते कि क्या होगा। द्वारिकाधीश, हमारे गांजा भांग की अवहेलना करते हो, ये समझ लीजिए अभी क्रोध शांत नहीं हुआ है। ठहरो, अपने क्रोध को शांत करो, उस बाणासुर के बारे में सोचो, आखिर हम उसके अहंकार को कैसे दूर करें। भगवान, हम भी यही चाहते हैं
कि हे जगत पिता हे जगदाधर, आपको कोई भी कष्ट न हो, अभिमान मिटे बाणासुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। हम भी यही चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की हानि न पहुंचने पाए, बाणासुर का अहंकार भी चूर हो जाए, हमारा वरदान खंडित न होने पाए। इसलिए भगवान हमें सेवक का पक्ष निभाना है, हमें सेवक का पक्ष निभाना है, तुम्हें भूतल का भार हटाना है, झोंकों से झार झार करके पतझार बहार। भोलेनाथ मैं ये सब कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक कार्य करना है। आज्ञा कीजिए भगवान। किस लिए खुशी से समर रचो, ये लीला पूरी सी पर है। इसलिए खुशी से समर रचो, ये लीला पूरी सी पर है। जो चाहोगे सो होना है, आज्ञा से सामना जो चाहोगे सो होना है, आज्ञा से सामना बाहर है। हे भोलेनाथ इसलिए खुशी से समर रचो, इस लीला का अंत इसी जगह पर करना है। जो तुम चाहोगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। धन्य हो प्रभु, हम भी यही चाहते हैं। समर भी रच जाएगा, लीला का अंत भी हो जाएगा, आखिर कैसे? किंतु इस युद्ध का समापन कभी होने वाला नहीं है। आखिर भोलेनाथ युद्ध का समापन कैसे होगा? हम बतलाते हैं भगवान। जिस समय हमारा तुम्हारा घोर संग्राम प्रारंभ होगा, उसी के दौरान जिस समय तुम अपने धनुष से आलस्य बाण का प्रयोग करोगे, तब मुझे मूर्छावंत करोगे, तत्पश्चात उस बाणासुर के अभिमान को शांत करोगे भगवान। ऐसी बात है तो ठीक है भोलेनाथ, मैं आलस्य बाण का प्रयोग करने जा रहा हूँ, अति शीघ्र मूर्छावंत हो जाए। जो आज्ञा भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले शंकर, भोले शंकर भक्तों को वरदान देते हो, रणभूमि छोड़ करके भाग जाते हो। अरे द्वारकाधीश बाणासुर अभी समय है, मेरे चरणों में नतमस्तक हो जा, मेरे पोते को छोड़ दे, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। अरे द्वारकाधीश होश में, चोर कहीं का नचरिया लठमार चरमा, अहीर के छोकरे, तारा सरकच लौटी दे रहा, चल रण करने के लिए तत्पर हो जा। तत्पर हो जा। क्षमा करो भगवान द्वारकाधीश। क्या हम तुम्हें क्षमा करें? तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई है, आखिर हम तुम्हें कैसे क्षमा करें? भगवान द्वारकाधीश, हे दीनानाथ दया करिए, ये दीन शरण में आया है, जैसा मैंने अभिमान किया वैसा मैंने फल पाया है, भगवान क्षमा करो मुझे।
ये क्या कह रहे हो भक्तराज कि हे भक्त भक्ति है बाणासुर ये श्याम तेरा सुभिता है। हे भक्ति भक्ति है बाणासुर ये श्याम तेरा सुभिता है। वरदान मांग वरदान मांग मैं हार गया तू जीता है। वरदान मांग वरदान मांग मैं हार गया तू जीता है। हे भक्तराज इस युद्ध में तुम्हारी विजय हमारी पराजय, मैं तुम पर आज प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो भक्तराज। धन्य हो भगवान, वरदान मांगू। हाँ भक्तराज। एक बार भगवान भोलेनाथ से वरदान मिला तो बाणासुर का ये हाल हुआ। अगर आपसे वरदान मिलेगा तो बाणासुर का क्या होगा भगवान? हे भक्तराज चिंता ना करो, जो भगवान शिव का द्रोही वह मेरा द्रोही, और जो मेरा द्रोही वो भगवान शिव का द्रोही, और जो मेरा भक्त वो भगवान शिव का भक्त, जो भगवान शिव का भक्त वो मेरा भक्त। इसलिए भक्तराज मैं तुम पर आज प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। धन्य हो भगवान, धन्य हो करुणा निधान। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है वरदान देने को, स्वयं कहते हैं तो मुझे यही वरदान दो भगवान। जो मेरे शरीर में सहस्र भुजाएं हैं उसमें से 996 भुजाएं काट कर पृथ्वी पर गिरा दो, सिर्फ 4 भुजाएं रहने दो। जो आपका चतुर्भुजी स्वरूप है वो अपने भक्त का रहने दो। ठीक है भक्तराज, तत्पर हो जाओ। भगवान द्वारिकाधीश आपसे बाणासुर दूसरा वरदान मांगना चाहता है भगवान। मांगो भक्तराज, और कौन सा वरदान मांगना चाहते हैं? आज तक मुझे विश्व के लोग सभी बाणासुर के नाम से पहचानते एवं पुकारते हैं भगवान। आप यही वरदान दो कि मैं बाणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊं भगवान। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और मांगो, और क्या चाहते हैं? धन्य हो भगवान, मेरी हार्दिक इच्छाएं पूर्ण हुई भगवान। आपके चरणों में एक अंतिम टेक, एक प्रार्थना है भगवान। कैसी प्रार्थना? प्रकट करो भक्तराज। भगवान द्वारिकाधीश और रहे दीनानाथ दया करिए, बस अंतिम टेक हमारी है। और रहे दीनानाथ दया करिए, बस अंतिम टेक हमारी है। और अनुरोध कुमार के नाते से अब उषा बहू तुम्हारी है। और अनुरोध कुमार के नाते से अब उषा बहू तुम्हारी है। भगवान द्वारकाधीश आपसे अंतिम टेक और प्रार्थना यही विनती मेरी है कि हमारी पुत्री उषा को पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करो भगवान। ठीक है भक्तराज, हम तुम्हारी बेटी उषा को पौत्र वधू के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। धन्य हो भगवान, करुणा निधान। मंत्री चंचल, बेटी उषा और अनिरुद्ध को कारागृह से मुक्त करके मेरे समीप लाया जाए।
भगवान द्वारिकाधीश, भक्तराज हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो बहुत पूर्वजों से चली आ रही है। आखिर वो कैसे भक्तराज? भगवान, हमारे आद पूर्वज हुए जैसे पहलाद पुत्र त्रिलोचन, त्रिलोचन पुत्र राजा बलि। आपने हमारे पिता श्री राजा बलि को 52 अंगुल का भेष धारण करके छला था। तब से ये बहरासुर यही मन में उम्मीद और जिज्ञासा रखा था कि यह दुश्मनी सारा जीवन कायम रखेगा, परंतु भगवान द्वारिकाधीश, वो दुश्मनी तो आज रिश्तेदारी में बदल गई नाथ। हाँ भक्तराज, सत्य कहते हो। क्या रे मंत्री चंचल, बेटी उषा अनिरुद्ध को मेरे समीप लाया जाए। भगवान द्वारिकाधीश, ये है हमारी बेटी उषा, जो किसी अंगूठी से कम नहीं है। भगवान बाणासुर, अगर तुम्हारी बेटी उषा किसी अंगूठी से कम नहीं है तो एक नजर हमारे पोते की तरफ डालो, ये भी किसी नगीने से कम नहीं। धन्य हो भगवान, अंगूठी और नगीने को एक में जोड़ दिया जाए तभी तो अच्छा रहेगा। हाँ भक्तराज, अति शीघ्र एक में मिलाओ। मंत्री चंचल, बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया जाए। चलो भगवान द्वारिकाधीश, तब तक हम तुम्हारे विदाई की तैयारियां करवाता हूं। चलो भक्तराज। आओ। भैया तुम ऐसे आओ, भैया तुम बिटिया ऐसे आओ। तुमरे कोई यहाँ परिवार क्या रहे? मेरे बाबा श्री यहाँ पे हैं। बाबा श्री? हाँ, अभी गए हैं। लाओ दक्षिणा लाओ, तुम्हारा विवाह संपन्न करवा दे। आराम से मजा करो जाए, खूब कमाओ खाओ जाए। तुमरे कोई परिवार खाए बिटिया? अच्छा अच्छा, लाओ भैया। प्रधान जी कहाँ गए? दक्षिणा लाओ भैया। प्रधान जी सब खर्च गया का लगा। बोलो गाजर की पेंदी, कुल खैरा का फूल, बोलो ये बर तुमको कबूल। हाँ, ये बच के जेल में सूख के मिर्ची हुई गई। बोलो कर्पूर गौरम, श्री मिंट मौरंग, धर देव ईंट, चपक जाए फौरम। अरे इससे जो है सुंदर सुंदर मकानों का निर्माण किया जाता है। बिटिया इका तुम साधो, तुम भैया इका पकड़ो, तुम भैया बिटिया के डाल दो, तुम बिटिया भैया के डाल दो। क्या माला? बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। जाओ बिटिया कमाओ खाओ जाए। रोआओ ना, रोआओ ना, रोआओ ना, तुमका छाड़े तो हम नहीं है। जाओ जाओ कि तो हम बुद्ध का देव। जाओ 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 कमाओ खाओ जाए। प्रेमी